इतना करोगे। अच्छा, इन लोग ट्रांसलेट कौन करेगा? हिंदी बोले हैं? अभी वो सैम कहाँ गए? सीधे एयरपोर्ट जाएंगे। वंदना कर लिया है? हो गया। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर समाद भक्ति वेदांत शिला वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रसंग भक्ति नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्माद भक्ति वेदांत शिला स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। कल हम लोग गौरसुंदर की 8 प्रकार के असाधारण वैशिष्ट्य के बारे में कुछ चर्चा कर रहे थे। क्या बताया था, याद है? एक तो बताया था बदान्न और एक होता है महाबदान्न। कृष्ण की भी बदान्न भी कहा गया और महाप्रभु के लिए नमो महाबदान्नाय, क्योंकि कृष्ण जो प्रेम प्रदान किया ब्रज के अंदर में प्रदान किया और विशेष करके अपने निजजन के ही प्रेम दिया। निजजन समझते हो है? अपने सजन को पालन किया है। ये लोग इंग्लिश डू यू अंडरस्टैंड? नो, वो ट्रांसलेट है, सुनाई पड़ रहा है? डू यू अंडरस्टैंड? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? महाप्रभु very near to Mahaprabhu. I did not say about Krishna. Krishna, he distributed this prem with his own associates. कृष्ण जो प्रेम प्रदान किया केवल अपने सजन को दिया और वो भी वृंदावन के अंदर में। और महाप्रभु जो प्रेम प्रदान कर रहे हैं कहाँ दे रहे हैं? सभियों के लिए है। महाप्रभु सभियों के प्रेम प्रदान कर रहे हैं और विशेष करके महाप्रभु विचार नहीं कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं नो अवतारी विचार न करेला।
जारे दके तारे देन प्रेम बिलाइया। जारे देखे जो सामने आ जाता है उसके दे देते महाप्रभु ऐसे। और विचार के योग्यता और योग्यता विचार नहीं कर रहे। जो प्रेम प्रदान किया था, जिसके लिए हम काल भी कह रहे, देखो कृष्ण भी कम नहीं है। ये पुतना के शरीर को छुड़वा कर और उनकी गोलोक में धात्रोचित तो गति प्रदान कर दिया। काल की पुतना के बारे में मैंने बताया था, अहो बकियम स्तन काल कुटम छुड़वा करके अनुभव कराया। समझ में आ रहा? कृष्ण लीला में दो एक व्यक्ति के जो है और रमणीक द्वीप में हुए पर है? क्योंकि यहाँ पर ब्रज की लीलाओं की जो है आगे जाकर के बाधक बन जाए। बाधक समझते हो? ऑब्स्टेकल से हो जाए। इसलिए भगवान ने कि कलयुग के ब्रज से बाहर भेज दिया। किंतु महाप्रभु की महावदन्यता जो दिखा रहे हैं, उनके शरीर छुड़वाए नहीं, जगाई माधुर के शरीर छुड़वाए नहीं है, और से उनके प्रेम प्रदान करने को उसको समझा दिया है। और महाप्रभु विचार नहीं कर रहे है। विशेष करके महाप्रभु जब झारखंड की तरफ चलने लगे, वृंदावन के जाने के समय, झारखंड जो है शेर से लेके हाथी के से लेकर के बाघ से लेके सबको प्रेम प्रदान कर है। इसलिए महाप्रभु की महावदन्यता की ये विशेष वैशिष्ट हम बता रहे थे काल है। और विशेष करके महाप्रभु की धाम की एक विशेष वैशिष्ट दिखा रहे है। अपराधी व्यक्ति भी महाप्रभु के धाम में आ जाए, उसके महाप्रभु आश्रय दे देते हैं। धाम आश्रय स्वरूप है। ब्रज में जितने अपराधी थे सब कहाँ पहुंच गए? सब नवद्वीप में पहुंचा है कि नहीं? कौन कौन नाम बताया था? ब्रह्मा जी, इंद्र जी, शिव जी, सब पहुंचे। तो नवद्वीप धाम की और नवद्वीप चंद्र सचिनंदन गौरहरि की ऐसे जो महावदन्यता कथा है, क्या वर्णन करें। इसलिए काल भी ये बताता है, कृष्ण नाम करे अपराधीर विचार, नाम लइले अपराधीर ना है विकार, गौर नित्यानंदिर नहीं ऐसो विचार, नाम लइले प्रेम दैन भय श्रद्धार। ये भी हम काल आलोचना किया था है। कृष्ण नाम जप करने पर नाम अपराध को विचार करना पड़ता है। 10 विध जो नाम अपराध जो है। किंतु गौर नित्यानंद नहीं ये सब विचार, नाम लइले प्रेम दैन भय सुधार, एमन दयालु प्रभु नहीं त्रिभुवने, कृष्ण प्रेम जन्माए जहार दूर दर्शन। बोले चैतन्य महाप्रभु की ऐसी महावदन्यता है, जो दूर से जो महाप्रभु के दर्शन किया उसके हृदय में भी प्रेम उत्पन्न हो। बोले यहां तक भी उनको दर्शन करके फिर दूसरे के उसके दर्शन करे, उसमें प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की एक विशेष वैशिष्ट बता रहे हैं। इसलिए कहते हैं श्रीमान महाप्रभु की करुणा पात्र अपत्र विचार नहीं करके सबको प्रदान कर रहे हैं। और दूसरी क्या है, जो खाली हाथ में आते हैं महाप्रभु उसको क्या कर देते हैं? पत्र भी दे रहे हैं और सामान भी भर करके दे रहे हैं। तात्पर्य क्या है?
पात्र क्या है? कोई कर्म ज्ञान योग आदि दान पुण्य आदि करके अनेकों जन्म तपस्या आदि करके आते हैं, चलो उसको तो प्राप्ति हो जाता है। तो कोई कहते हैं हमारे पास तो मैंने किसी जन्म में किसी कुछ किया ही नहीं है, न कुछ मैंने किया है, न दान पुण्य कुछ नहीं, केवल महाप्रभु के धाम में आने से महाप्रभु उसको भी प्रेम प्रदान कर देते हैं। इसलिए कहते संघ चैतन्य महाप्रभु पात्रत्व देकर के प्रेमामृत भर देते हैं, जो उन्नत उज्जवल रस भक्ति प्रेमामृत नारद आदि बड़े बड़े भक्तों के लिए दुर्लभ है। जंग सप्रेष्ठ अपि असुलभं किंग पुनर्भक्ति भाजन, अर्थात साधक भक्ति की बात क्या करें, नारद आदि भक्तों के लिए भी जो दुर्लभ वस्तु जो है संग सभक्ति हरि ही सुंदर तुति कदम संदीर्पित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह सचिनंदन है। श्रद्धा रहे अथवा श्रद्धा भी नहीं भी रहे है, श्रद्धालु और श्रद्धालु, भक्त और अभक्त, जो महाप्रभु के निकट आ जाते हैं महाप्रभु के प्रेम प्रदान कर रहे हैं। अच्छा, पात्रत्व क्या दे रहे हैं महाप्रभु? आपके पास स्टोरी नहीं है, महाप्रभु क्या दे रहे हैं? कटोरी भी दे रहे हैं और दूध भी दे रहे हैं, और दोनों ले जाओ। जिसके पास पात्रत्व है उसको तो दे रहे हैं। चारी गुणे गुणी हुआ करो श्री कृष्ण कीर्तन, चार गुण होना चाहिए हैं, यू हैव टू एक्वायर 4 क्वालिटीज। बोले कोई जरूरत नहीं है, आ जाओ, केवल दूसरे के सम्मान और अपने लाभ पूजा प्रतिष्ठा आकांक्षा नहीं है, इच्छा ही नहीं है। क्योंकि कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए पात्रत्व क्या है ना, ये 4 वस्तु है, दन्य दया अन्य मान प्रतिष्ठा वर्जन। किंतु महाप्रभु के पास आने से वो दन्य दया वो करा दे और अपने संग ये पात्रत्व है। ये अपराध रूपी पर्वत, अपराध रूपी पर्वत के ऊपर बारिश होने पर मन कृपा होने पर उसके पानी नहीं ठहरेगा, तो महाप्रभु क्या करते, सारे अपराध को ढंग से कर देते हैं। गुरुदेव को लेक्चर उसमें है ना, बोले अपराध रूपी पर्वत, क्या बताया? अपराध रूपी पर्वत के ऊपर करुणा रूपी वर्षा यदि हो, बारिश हो, वो कहाँ जाए? सारे करुणा कहाँ नीचे आ जाए? नीचे आ जाए। किंतु महाप्रभु क्या कर रहे हैं? सारे अपराध को जो है नष्ट करा करके, ढंग से करा करके, और करुणा रूपी वर्षा आपको दे दे। कितना सुंदर है। महाप्रभु की यही महावदनता अधिकार है, यही पात्रता है। ये प्रेम प्राप्ति के लिए आधार है क्या चीज ना? ये चारों त्रिनाद भी सुनी तरुर्वर्ष सुना अमानी न मान देना कीर्तन से, कीर्तन सुना। कृष्ण के पास कृष्ण कहते हैं मैं अभी पूरा तुम सब एक करके आओ है, तो मैं ही देता हूं। ये जो विकार आदि जो शरीर में होता है ये समस्त विकार की कथा पहले किसी आचार्य ने पूर्णतः रूप में प्रकाशन नहीं किया है। विशेष करके राधा प्रेम की जो विशेषता जो है इसके महाप्रभु के पहले किसी आचार्य ने ऐसे प्रकाश नहीं किया। रामानुचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बादित्य आदि
अधिक रूप में वे लोग वैकुंठ है। रामानुजाचार्य कौन से प्रेम के बारे में बताओ? वैकुंठ प्रेम की, लक्ष्मी नारायण की उपासना की दिखाया गया है। मध्वाचार्य आदि है, वो भी वैकुंठ प्रेम के बारे में बताया गया है। थोड़ा बहुत गोपी भाव के बारे में थोड़ा दिखाया गया, किंतु वास्तव रूप में पूर्णता प्रकाश नहीं है। निम्बाद विष्णु स्वामी निंदा रूप में दिखाया गया, जिसे बल्लभाचार्य आए है। निम्बादित्य संप्रदाय में शौकिया राधा कृष्ण की उपासना दिखाया गया। समझ में आया? कौन कौन संप्रदाय में क्या क्या उपासना है। उपास्य और उपासक के अनुसार जो है प्रेम माधुर्य की प्रकाश होता है। आप किसकी उपासना कर रहे हैं? ये तीन वस्तु के ऊपर ही आपकी प्रेम माधुर्य प्रकाश होता है। जैसे कोई लक्ष्मी नारायण की उपासना कर रहे हैं, उनको क्या भाव प्राप्ति होगा? ऐश्वर्य जो वैकुंठ प्रेम। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु प्रबोधानंद सरस्वती के साथ है वेंकट भट्ट, त्रिमंगल भट्ट और त्रिमल्ल भट्ट, प्रबोधानंद सरस्वती, उनके साथ तो महाप्रभु यही आलोचना किया था है। ये तुम्हारी इष्ट देव लक्ष्मी देवी है कि नहीं? और नारायण के छोड़ करके किसको उपासना कर रहे हैं? कृष्ण के पास चले है। तो इसके द्वारा ऐसे प्रतीत हो रहा है लक्ष्मी देवी की नारायण के साथ जो प्रेम प्रति है उसके ठीक नहीं रहा है। तो महाप्रभु कुछ हंस परिहास करने लगे, तो उसमें उन्होंने भी बताया, बोले क्यों प्रभु ऐसे क्यों बता रहे? नारायण और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। सिद्धांत शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार है भगवान तो एक ही है, किंतु रस विचार में वैशिष्ट दिखाया गया है। इसमें लक्ष्मी देवी के सदित्व हानि नहीं हो रहा है। व्यक्ति तो एक ही है, पति लॉयर हो और डॉक्टर हो, है तो एक ही व्यक्ति। जब कोर्ट में जाते हैं उसके लॉयर करें, और जब क्लिनिक में जब बैठ रहे हैं उसको डॉक्टर। व्यक्ति तो एक ही है। यही तो उन्होंने बताया। तो इसमें उनकी सतीत्व हानि तो नहीं हो रहा है। तो महाप्रभु ने कहा, चलो बताओ, बहुत अच्छी बात बताया आपने। तत्व सिद्धांत तत्व भेद कृष्ण स्वरूप है। अच्छा ये बताओ, लक्ष्मी देवी अभी तक भी बेल में तपस्या कर रही है, उनकी प्राप्ति नहीं हुई। किंतु भागवत में श्रुतियां जो है तपस्या करके, कठोर तपस्या आदि करके भगवान की प्राप्ति कर राष्ट्र में प्रवेश किया। गोपाल तपनी उपनिषद आदि इनके शास्त्र में उदाहरण है। तो लक्ष्मी की क्यों प्राप्ति नहीं हुई? तो इस कथा को सुन करके उनको क्या हो गया? चक्कर आ गया। बात तो सही है। कस्सानु अश्व देव विद्मे तवांग्री, कस्सानु अश्व देव तवांग्री, तो श्लोक में आ रहे हैं ना नागपत्नी की स्तुतियों में है। श्री ललना चरोत्तप, अभी तक भी लक्ष्मी देवी बेल वन में क्या कर रही है? तपस्या कर रही है, उसकी प्राप्ति नहीं है। महाप्रभु ने फिर अभी बताया ये वास्तव रूप में जो है लक्ष्मी देवी की क्यों प्राप्ति नहीं? कारण क्या था ना? लक्ष्मी ये चाहती थी, लक्ष्मी देवी ये चाहती है, लक्ष्मी शरीर के द्वारा वो रासलीला में प्रवेश करना चाहती थी। लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी देह रासे प्रवेशित है, किंतु संभव नहीं है।
रास में प्रवेश के लिए करना पड़ेगा, और फिर पारक्य भाव से कृष्ण के साथ प्रेम प्रति हो, तब तो रास में जाएंगे, है? नहीं तो सौख्य और परक्य विशेष वैशिष्ट क्या रहा? समझ में आ रही? शौकिया और परक्यत्व विशेष वैशिष्ट ही दिखा रहे। रास विशेष करके जो है राष्ट्र में प्रवेश की विशेष वैशिष्ट क्या दिखा है? परक्यत्व, क्योंकि परक्यत्व प्रेम की जो है ये सर्वोत्तमता दिखा रहे हैं। और ब्रज बिना नहीं अन्यत्र वास, जय जय जलो रस सर्वरस सार, पारकिया भवे जथा ये ब्रजित प्रकार। ब्रज छोड़ करके कहीं नहीं होता। वैकुंठ इस संसार की बात तो छोड़ ही दीजिए, जो विशेष वैशिष्ट जो दिखा रहे हैं उसमें 4 वैशिष्ट है उसमें: वाम्यता, दुर्लभता, प्रच्छन्न कामुकता, निवारणता। है विदेश जाने के लिए बोला था कि नहीं बोला? याद रखा है कि नहीं रखा? ना भूल जाते हो, थोड़ा थोड़ा भूल जाते हो। ये परक्यत्व जो भाव की जो वैशिष्ट ब्रज छोड़ करके नहीं है कहीं, है? हम इसलिए कह रहे हैं जी उपासना, उपास्य और उपासक, इसके ऊपर ही हमारे प्रेम की जो है प्रकाश होता है। समझ में आ रहा है? कुछ जो लक्ष्मी नारायण की उपासना करते हैं वैकुंठ में जाएंगे, राम सीता की उपासना करेंगे रामलोक में जाएंगे, जो द्वारकाधीश कृष्ण की उपासना करेंगे वो कहाँ जाएंगे? द्वारकापुरी चले जाएंगे। है रुक्मिणी सत्यभामा के अनुगत्य में उनकी सेवा आदि प्राप्ति होगी। जो मथुराधीश कृष्ण की पूजा करेंगे वो कहाँ जाएंगे? मथुरा के कुब्जा के अनुगत्य में पूजा करेंगे, सेवा करेंगे। है जाओ मथुरा चले जाओ सब। कहाँ जाना है? वृंदावन। वृंदावन कृष्ण की जो है वो वैशिष्ट दिखा रहे हैं, वो भी ब्रजनंदन श्याम सुंदर है। ब्रजेंद्र से इसे कहते हैं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत गोपेश गोपिका कांत राधा कांतन। है राधा जी के अनुगत्य सेवा बिना है ब्रज की ये सर्वोत्तम भाव को प्राप्ति करना कदापि संभव नहीं है। गोपीर अनुगत्य बिना भजिलो ना पाए ब्रजेंद्र नंदन। चेतन चेतामृत। जब तक गोपियों की अनुगत्य स्वीकार नहीं हो रहा है, स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो ब्रजनंदन समझ के हम प्राप्ति नहीं कर सकते, अर्थात सर्वोत्तम भाव प्रेम को प्राप्ति। इसलिए हम इसलिए कर रहे हैं उपासना, उपासक, उपास, ये तीनों वस्तु हमें देनी है। इसलिए पूर्व आचार्यों ने जो भी दिखाया गया पारकित्य भाव, तो जितने भी ऐसे चैतन्य महाप्रभु के पहले विद्यापति चंडीदास, उनके भी कीर्तन में भी आचर भरिया यदि मानिक पाई तबु हम प्यारे दूरदिश न पठाई। सुदीर्घ विप्रलंब के बाद विरह के पश्चात जब स्वयं राधा जी कृष्ण से अब मिले, कृष्ण के प्रति इतने प्रगाढ़ प्रेम होने के नाम यदि मानिक पाई धन संपत्ति को भी दे दी, तथापि हम प्राण प्रियतम गोविंद की जय नहीं छोड़े। सितेरो ओढ़ी नहीं पिया। ठंडी के समय सबसे प्यारी वस्तु क्या चीज है? रेजाई है, चादर है, जो है जैसे उसके ओढ़ करके हम रहते हैं, तो उसके प्राण गोविंद है। और फिर मंजरियों की ये सेवा की ये पराकाष्ठा, ये चैतन्य महाप्रभु गोस्वामी वर्गों के द्वारा जगत में प्रकट करा है। रूप गोस्वामी पाद के द्वारा, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के द्वारा, जीव गोस्वामी पाद के द्वारा वितरित कर रहे। यही तो महाप्रभु के महावदन। एकदम अनर्पित चरिंग चिरात करुण्या अवतीर्ण कलु है।
करुणा करके, करुणा करके इसे कले दोष निधि, कलियुग में मनुष्य केवल दोष दोषी है, गुण कहाँ है? बोले ऐसे जीवों के चैतन्य महाप्रभु क्या दे? सर्वोत्तम प्रेम को प्रदान कर रहे हैं। कोई सदाचार भी, शुद्ध सदाचार भी नहीं है? सदाचार तो भी दिखाई नहीं पड़ता रहता है। यह धन्य कली, इस कली में जो महाप्रभु जो आए है और आकर के चैतन्य महाप्रभु कैसे प्रेम प्रदान कर रहे हैं। लेकिन यदि गौरांग नहीं तो तभी की हुई हृदय में प्रेरणा दे करके जगत में प्रकट कराया, जिसमें भावोल्लास गति आदि दिखा रहे हैं। आज इसमें बहुत गुणातिगुण सूक्ष्म विचार जो है हमारे आचार्य पाद दिखाए हैं। इसलिए कह रहे हैं श्रीमन महाप्रभु उनकी असमर्थ करुणा के मुक्त कर दिया। गौरहरि करुणा शक्ति के मान कर, ये करुणा मैं तुम्हें मुक्त कर दी, चलो आत्मसमर्पण कर देते, जाओ सबकी तुम कृपा करो। करुणा एक शक्ति है ना, क्या शक्ति है? करुणा शक्ति है। और तुम जहां पर जा सकते हो वहां पर जाओ। है अपराधी, कृष्ण विमुख, श्रद्धालु अश्रद्धालु, भक्त अभक्त, सबके चैतन्य महाप्रभु करे प्रेम रूपी बाढ़ में डूबा है। इतने करुणा है। निंदुक, पड़ुआ, पाषंडी, अद्वैतवादी है, ऐसे अपराधी व्यक्ति की भी महाप्रभु प्रेम प्रदान कर रहे हैं। अच्छा, कार्य कौन? ये करुणा शक्ति, इसे कहते करुणा अवतीर्ण कलो है। दूसरे की दुख देख करके हृदय जो द्रवीभूत हो जाना, इसी के क्या कहा जाता है? करुणा कहा जाता है। जैसे वो एक कथा सुनाते हैं ना, एक हाथी जो है पानी में डूब रहा था, डूबते जा रहे वो नीचे है, और कृष्ण उस स्थान होते हुए जा रहे थे। कृष्ण ने देखा, कृष्ण सोचने लगे देखो जो अपने जीव अपने अपने कर्म के अनुसार भोग रहे, हम क्या करें? इस संसार में सारे जीव अपने तो कर्म के अनुसार दुख सुख भोग रहे हैं। हम दूसरे के ऊपर क्या देते हैं? आरोप कर देते हैं, तुम्हारे वजह से हमारे ये हो गया, ये हो गया, हो गया। वास्तविक कुछ नहीं, जो कुछ भी है सब अपने अपने पूर्वजन की कर्मों के अनुसार हम सुख दुख भोग रहे हैं। कहीं व्यष्टिगत हो जाता है, कहीं समष्टिगत होता है। व्यष्टिगत माने नहीं, व्यष्टिगत पर्सनल, मैंने ये कर्म किया, उस कर्म हमारे पास आ रहे हैं, मैं भोग रहा हूं। और समष्टिगत दूसरे के साथ रहने पर वो फल भी हमारे पास आ जाता है, उसे कहते हैं समष्टिगत फल का कर्म के फल। एक याद रखना, एक व्यष्टिगत और एक समष्टिगत है आता है। हम परिवार के साथ रहते हैं तो परिवार की एक व्यक्ति कष्ट होने पर हमें सब लोग के क्या हो जाता है? कष्ट होता है कि नहीं? बेटा के बुखार हो गया, आप भी
इफेक्टेड हो जाते हो, पता है कि नहीं है? क्या बताया? एक के कष्ट होने पर परिवार के सबके व्यक्ति क्या हो जाता है, वो भी कष्ट दुखित होता है। इसलिए सबके पास जो दो प्रकार की फल है, एक व्यष्टिगत और एक समष्टिगत है, कलेक्टिवली होता है? आज समझ, एक व्यष्टिगत होता है, एक समष्टिगत होता है। हम यहां पर बैठे हैं, गर्मी जो होता है सबके लिए तो होता है कि नहीं, कष्ट होता है। संसार में एक दुखी होने पर सब दुखित होता है? किंतु वास्तव रूप में एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं रहा है, तत्व विचार में नहीं, किंतु हम एकत्रित रहने पर भी हमें कष्ट भोगना होता है। हाँ, जब हम छोड़ देते हैं तो हमें क्या जाता है? कौन माता है, कौन पिता है? इसके शंकराचार्य करें ना, कातव कंता कस्ती पुत्र संसरयम अतीव विचित्र कस्य तुम बात माया मोह ही के हमें बंधन करके रखे। जब वे माया मोह से मुक्त हो जाते हैं तो आप उसके कुछ नहीं लगता है। आप तो मान रहे हैं और कुछ नहीं है, मान लिया बस मात्र, और कुछ नहीं। इसी के तत्व को जो जान लेते वो माया मोह से ऊपर चले जाते हैं और जाते हैं प्रभु की इच्छा ही जैसी है। किंतु माया मोह इतने जकड़ करके रखे हैं, कहाँ हुए? इसलिए चित्रकूट महाराज की जब अनुभव हुआ, चित्रकूट महाराज ने क्या किया? सब छोड़ दिए। चित्रकूट महाराज उपाख्यान सुना कि नहीं सुना है? चित्रकूट महाराज ने सब कुछ छोड़ करके कहां चले? चलो भगवत भजन कर। शंकरसन से उन्होंने दीक्षा मंत्र ले लिया, मंत्र के भजन करते करते सिद्धि प्राप्ति कर, दिव्य विमान में बैठ करके सर्वत्र भगवान कर लिया। और करते करते एक दिन कैलाश में पहुंचे जहां पर शिव पार्वती की कथा चल, कथा प्रसंग है, दोनों महाभागवत है। कहां विषयी राजा थे चित्रकूट महाराज, और क्या बन गया? उत्तम उत्तम महाभागवत। इसलिए चित्रकूट महाराज जी उपाख्यान सुनना चाहिए ना, है? पुत्र मोह में इतने वो लड़ाई था, है? किंतु देखो जब सुना तब क्या है, चलो महाभागवत में, और जाकर के वहीं पर जाकर के फिर आगे की कथा जाए। और फिर देवी पार्वती ने उनको श्राप दे दी, जाओ तुम उसी को। तब भी देखो पूर्वजन के संस्कार होने के नाते असुर तो हुआ, वित्रासुर तो हुआ, किंतु मृत्यु के समय क्या करे? भगवान कैसे सुंदर स्तुति आदि करते जा रहे, 4 श्लोक के द्वारा हैं, गोपी भाव की प्रार्थना कर रहे, जिसके सुन करके परीक्षित महाराज आश्चर्य हो है, बोले आपने इतने सुंदर, ये कैसे? और जा तो पक्ष मतरंग खगा स्तन्नं जता बत्सलता कुदाता प्रियं प्रियव भूषितं विषन्न मनो अरविंदाक्ष दृदिक्ष विद्वान। है कितना सुंदर श्लोक है। पारिकृत भाव, गोपी भाव की प्रार्थना हो रही है, कितने सुंदर है। और अंत में भगवान के निकट ये भी प्रार्थना करें, ममत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स कर्म भी तन्मयात्म आत्म आत्मजात आत्मजो धारक गृहेशु आसक्त चित्त ननाथ भगवान। कितने दिनहीन कार्य प्रभु, ठीक है अपने कर्म के अनुसार संसार में मैं आ जाऊं, माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार के साथ रहूं, किंतु इतना ही वर दीजिए किसी के प्रति मेरा आसक्त ना।
आसक्त चित्त सनना तो हुआ है। आपके जो प्रियजन जो है उनके साथ मेरा प्रीतिम प्रीति हो जाए है। कितना सुंदर श्लोक है इसमें। तो हम जो कथा जो बता रहे हैं हाँ, कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण जब देखा हाथी जब पानी में डूब रहे हैं, जो उसको देख करके कृष्ण क्या सोच रहे हैं, वो अपने कर्म के अनुसार जा है। ज्ञान परमात्मा के रूप में मानो, क्या करें, सब तो इस संसार में काम क्या कर लेते हैं, क्या करेंगे क्या है। तो इतने समय कृष्ण तो ऐसे करके देख करके चले गए, कृष्ण कुछ कैसे नहीं किया। और इतने समय पीछे कौन आई, राधा जी आई। राधा जी आकर के देखा हाथी को डूबते हुए देखा पानी में, थोड़ी सी सूट ऊपर है। राधा जी ने किया कि देखो अपने हाथ में जो सुंदर जो कमल जो है उस कमल को क्या किया, पानी की तरफ, हाथी की तरफ ऐसे मानो पानी में छोड़ दिया। और कमल भी कोई साधारण नहीं है, राधा जी की हाथ में जो कमल जो है, लोटस जो है, वो कोई साधारण थोड़ी है। वो जाते थे बिल्कुल हाथी के पास आ गए है। और हाथी के ऊपर मानो ऐसे सुगंध, जो सारे कमल की जो सुगंध जो है प्रकाश कर है, सौरभ, सौसर्ज, सौकुमार जी है, सारी को हाथी के ऊपर। और देखते देखते हाथी क्या की, हर हाथी को वो कमल, हाथी को, इतने विशाल हाथी को क्या की, पानी से उसको बाहर निकाल कर दिया। ऐसे संभव है, कोई साधारण कमल होते तो नहीं होते हैं। राधा जी के हस्त कमल है, हाथ के जो कमल है। और इतने विशाल हाथी को क्या की, ऊपर से खींच करके ले आए। और देखो देखते देखते और वो हाथी शरीर छोड़ दिया। और देखते देखते वो कमल भी सुंदर एक दिव्य मंजरी सखी के रूप धारण कर लिया। और देखते देखते वो हाथी भी शरीर छोड़ करके ये दिव्य है गोपी शरीर धारण करके, और दोनों राधा जी के पास आ गई। बोले वृंदावन बिहारी ला। तात्पर्य क्या है, ये राधा जी के हाथ में जो कमल जो थी है क्यों, करुणा की मंजरी स्वरूप है। माने स्वयं राधा जी अपने सखी रूपा मंजरी, गुरु रूपा मंजरी सखी को उनके पास भेज दिया। किसके पास, हाथी के पास। हाथी क्या तात्पर्य है, बद्ध जीव, काम क्रोध लोभ आदि मोह में भरे हुए, संसार की भोग वासन में डूबे हुए। इसके तात्पर्य समझो, संसार की भोग सुख में डूबे हुए, काम क्रोध लोभ मोह मौज मास्टर सब में भरा हुआ था। किंतु राधा जी की जो सखी जो है, गुरु रूपा मंजरी सखी जो है, और उनको क्या किया, अपने सौंदर्य माधुर्य सौरभ सौसर्ज सब कुछ दे करके उनको उठा करके और उनका हाथी शरीर से छुड़वा दिया है। कृष्ण तो कर नहीं पाए, कृष्ण केवल के पुतना के कर दिए, एक के कई कर दिए, उसमें बहुत बड़ी बात करते रहते, डिग मारते। वो भी वृंदावन में नहीं भेजा, कहां भेज दिया, गोलोक में है। आज में वो गोलोक में, वृंदावन में नहीं। और उसी के लेकर के भागवत में बड़ी बड़ी बात करते रहते हैं, मैंने ये किया, मैंने क्या क्या तुम अब कृष्ण के पक्ष बोले क्या किया, बोले पुतना के उद्धार कर दे। क्या उद्धार किया, मंजरी भाग दिया, नहीं दिया। किंतु देखो राधा जी की करुणा की बता रहे, राधा जी की करुणा की बता रहे हैं पर
है, कितने करुणामयी राधा है। विशाल हाथी के शरीर को छुड़वा कर, और हाथी शरीर क्या है, तात्पर्य समझ में नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोद, माश्र है, सारे दुर्गंध भरा हुआ। और उसकी कमल ने क्या किया, माने कमल रूपी मंजर ये है, राधा जी की सखी है, उसके ऊपर उठा करके लाए और अपने सर्वोत्तम भी प्रकाश कर दे है। कितना सुंदर। और फिर उसको क्या किया, राधा जी के पास से लेकर के राधा जी की सेवा में लगा दिया है। और निवेदित आत्मा बीच चिकित्सित में, इस संसार में जीव भ्रमण करते करते, अर्थात मरणशील जीव संसार में भ्रमण करते करते है, जब उनकी संसार से उद्धार के समय आ जाता है तब सत्संग प्राप्ति आदि कर लेते हैं। इसलिए मर्तो जदा तत्व समस्त कर्म निवेदित आत्मा, और सत्संग में क्या करते हैं, वो साधु संग में हरि कथा सुन कर सब कुछ समर्पित कर देते हैं, अपना ही ले लेता है। मर्तो जदा तत्व समस्त कर्म निवेदित आत्मा बीच चिकित्सित में, मैं उसके विशेष रूप में जो मैं एक पालन पोषण मैं करता हूं, उसे क्या कर देता हूं मैं, महाप्रभु की लीला में नहीं आ रहे हैं तो ये भाव प्राप्ति करना संभव नहीं है। क्योंकि महाप्रभु वही कृष्ण महाप्रभु के रूप में आकर के ये सर्वोत्तम भाव व प्रेम को प्रदान कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं महाकृष्ण की बदन्नता है, किंतु महाप्रभु के क्या है, महाबदन्नता। कृष्ण एक एक भावों के द्वारा जीवों के जो है आगे लेके जाते हैं, जैसे माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में भी दिखाया गया है। क्या बोले, सुगंध स्वरूप सौसर्य सौकुमार जी, ये सब भी दिखाई है। एक एक भक्त के निकट अपने सौंदर्य माधुर्य के प्रकाश करके उसके ऊपर लेकर के जाते हैं, उठाते हैं, जैसे जैसे भक्त होते हैं। दास भक्त के निकट उनकी है, दास भक्त को अपने सुगंध आदि प्रकाश करा देते हैं। भक्त भगवान कैसे सुगंध प्राप्ति करके रोते रहते, मूर्छित हो जाते हैं, फिर स्वयं कृष्ण उसके उठाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। सख्य भक्त के निकट उसके आलिंगन आदि करते हैं। माधुर्य दास वात्सल भक्त के निकट स्वयं जो है और उनकी आलिंगन करा करके और सुगंध आदि प्रकाश आदि कराते हैं। माधुर्य भक्त के निकट स्वयं अपने आलिंगन आदि करा करके उसको ले जाते हैं। किंतु महाप्रभु में क्या होता है, एक ही साथ में ये सारे भाव के एक साथ प्रकाशित कर देते हैं। ये माधुर्य कांड में वर्णन होते जाए। ये महाप्रभु के महाबदन्नता का वैशिष्ट क्या है, ये सब उच्च करके कथा आपकी कहाँ तक समझ में आए, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा है। ये महाप्रभु के महावद एक ही साथ में चलो, अर्थात प्रेम की जो सीमा जो है वो कौन वर्णन कर सकते है। ये महाप्रभु की महाबदनता भी दिखा रहे हैं। इसलिए महाप्रभु जो प्रेम प्रदान कर रहे हैं, कौन सा प्रेम दे रहे हैं, कोई साधारण प्रेम नहीं दे रहे हैं, सर्वोत्तम प्रेम के महाप्रभु दे रहे। बोले क्यों, बोले सर्वोत्तम व्यक्ति तो सर्वोत्तम वस्तु तो देंगे, है कि नहीं। जो जैसे व्यक्ति है उसके पास जितने है तो उतना ही देंगे है। एक सेठ है, उनके पास कितने पैसा है, एक राजा है, एक महाराजा है, राजाधिराज है,
सबके अपने अपने कैपेसिटी के दान कर रहे हैं। एक सेठ कितना पैसा देंगे? 2-4 कंबल, अभी ठंडी के समय में 2-4 कंबल बांट दिया, चलो हो गया है। और कितना देंगे है? किंतु एक कोई राजाधिराज महाराज हो, उस जाओ ले जाओ जितना है आज सब दे। ऐसे भी हमारे भारतवर्ष में राजा की कथा सुनाया जाता है, किसके बारे में, हर्षवर्धन है किसी, इतना दान करने उसके बाद कुछ नहीं था, तब भी वो दूसरे से लेकर के सब दान करने हैं। तो महाप्रभु के यही दिखा रहे है, महाबदन प्रेम। और राधा जी क्या है? उदार है सब है। और वही जो कृष्ण महाप्रभु के रूप में वो दान जो कर रहे हैं वो राधा जी की दे रहे, कृष्ण रूप में नहीं दे नहीं पाए हैं। बातें सही है कि नहीं? मैं झूठ थोड़ी बोलता हूं। हमें लोग देता 10 व्यक्ति दे देते अपने महाराज लोग, आओ दिल्ली में आ जाते हैं, बस ये पर लाइन चले, मिठाई इतने आ रहे हैं घर में बजे और फिर लाओ 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 ऐसे वक्त क्या मिठाई के ले आओ पूरा खाली कर है। हम कहते हैं हमारे पास जो आ गए वो एक लेकर के आने, क्या बोले बैग लेकर के। वास्तव में कृष्ण जो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आया और महाप्रभु दान कर रहे, किसी वास्तव है किसका वस्तु? राधा जी की वस्तु है। हम इसलिए कर रहे हैं, राधा जी की वस्तु क्या कर रहे नहीं बांट रहे। चलो बोलो वृंदावन भी आए हैं, राधा जी की नहीं है। कृष्ण में क्यों? कृष्ण में 2 वस्तु होता है, भगवान भी होते हैं ना, जब भगवान कहते हैं उसमें 2 वस्तु रहता है, वो क्या रहता है? संबित और संधिनी 2 रहा है। और उसमें राधिनी जब आते हैं तब तो सब प्रदान करते जा रहे हैं। ब्रह्म में एक वस्तु होता है, परमात्मा में 2 वस्तु होता है, और भगवान में 3 वस्तु होता है। समझ में आया क्या बोला? ब्रह्म में एक वस्तु होता है, परमात्मा में 2 वस्तु हो रहा है, और भगवान में 3 वस्तु हो रहा है। समझ में आ रही कि नहीं? संबित, संधिनी, संबित और लादिनी, जो भी मिल जाए तथापि बता रहे प्रधानतः किस में है? ब्रह्म में। ब्रह्म क्या है? ज्ञानमय ब्रह्म है, संबित ज्ञानमय। परमात्मा 2 हो रहा है, संधिनी और संबित हो रहा है। और भगवान जब करे राधिनी आके जो बोले, राधिनी जो है यही सर्वोत्तमता है। इसे कहते हैं राधिनी शक्ति द्वारा कृष्ण संग प्रेम रस आस्वादन कर, संग आस्वादन करते हैं, आस्वादन कराते हैं। ऐसा तत्व विचार में यही है। इसलिए गोपियां कृष्ण के पूछा, गोपियां उद्धव जी के पूछा कहां से आए हो? बोले मथुरा से। किससे मिल करके आए हो? हमारे प्राण प्रेम गोविंद से मिला ना। हाँ, कृष्ण से मिल। बोले कौन कृष्ण? बोले कौन कृष्ण? कृष्ण तो एक ही होता है। फिर अच्छा बताओ ब्रह्म, कौन सा ब्रह्म से तुम मिल करके आए? उद्धव के सिर तो चक्कर रहा गया। गोपियां कहने लगी देखो रसिक ब्रह्म से यदि मिल करके आए हो तो हमारे प्रश्न के तुम उत्तर दे सकते हो। बोले अभी तो ये कथा ब्रह्म रसिक होता है, ब्रह्म तो निराकार निर्विशेष है।
ये गोपियां कह रहे हैं रसिक ब्रह्म। हमारे रूप गोस्वामी पाद लिख रहे हैं रसिक ब्रह्म। ब्रह्म को भी रसिक होता है? बोले हाँ। हम नहीं कह रहे, रूप गोस्वामी पाद मंगलाचरण में इसमें लिख रहे रसिक ब्रह्म। गोपियां कह रहे हैं यदि रसिक ब्रह्म से मिलकर के तुम आए हो तो हमारी प्रश्न के उत्तर दे सकते हो। उद्धव तो हैरान हो गए, बोले आज तक कथा तो कभी कोई सुना ये ब्रह्म रसिक होता है? अद्वैतवादी लोग क्या करते, ब्रह्म तो बिल्कुल है निःशक्ति, निराकार, और ये बोल रहा है जो रसिक ब्रह्म। गोपियों के कितने ऐसे शब्द जो है, और जितने प्रश्न पूछा एक उद्धव तो दे नहीं पाए है। बात नहीं सत्य ही कि नहीं है? तो वास्तविक सत्य है। ह्लादिनी शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधिका है, जहां पर ह्लादिनी शक्ति की प्रधानता हो जाता है। संधिनी, संबित और ह्लादिनी। ह्लादिनी शक्ति के प्रधान होने पर माने कौन सा शक्ति कब प्रधानता हो रहा है उसके ऊपर निर्भर कर रहा है। सत्य, शुद्ध सत्य और विशुद्ध सत्य, ये सत्य की जो है जो परिभाषा दी जा रहे हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है ह्लादिनी शक्ति कहां पर कौन सा परिमाप अनुपात रेशियो जो है वो प्रकाशित हो रहा है। आज यही होता है। प्रेम की तात्पर्य होता है ह्लादिनी शक्ति के प्रधानता, इसलिए कहते हैं ह्लादिनी शक्ति के द्वारा आनंद रस आस्वादन होता है। उपासना आप कर रहे हैं, और कि उपास्य देव कौन है? Who is your worshipful deity? हम लोग की गौड़ीय वैष्णव को उपास्य देव कौन है? मदिशा नासत्य मद विपिन चंद्र ब्रज बनेश्वरी। रघुनाथ दास गोस्वामी मानस शिक्षक में मद ईशा, ईशा माने मेरे ईश्वरी कौन है? राधा रानी। मदिशा, राधा की उपासना जब तक नहीं हो रहे तब तक प्रेम रस की माधुर्य प्रकाश नहीं हो, सर्वोत्तम प्रकाशित नहीं हो। इसलिए गौड़ीय वैष्णव की उपास्य देव कौन हो गए? श्रीमती राधिका है। और वही श्रीमती राधिका के राधा कृष्ण के मिलित तनु के रूप में गौरांग सुंदर के रूप में है। गौरांग सुंदर, और वही गौरांग की कृपा से तब हम ये प्रेम को प्राप्ति कर रहे हैं। जब तक गौरांग महाप्रभु की कृपा नहीं हो रहा, राधा प्रेम हम कहां प्राप्त कर पाएंगे? ये भी तो विचार जो दिखा रहे हैं। राधा प्रेम प्राप्ति करने के लिए महाप्रभु के निकट आना पड़ेगा, नहीं तो चलो है। इसलिए कहते यदि गौरांग नहीं तो तभी की हुई तो केमने धरी ताम दे। 5 हैं, 5 शब्द उसको आपको सिखाएंगे सारे। ऐसे गोपी भाव थोड़ी हो जाएगी। गोपी शरीर होने पर भी नहीं होगा ना। शिव जी तो गोपी शरीर प्राप्त कर गए और गोपियों ने पिटाई करके बाहर निकल दी, दिए कि नहीं दिए? शिव भक्त सुने तो गुस्सा हो जाएंगे, हम क्या करें? लिखा है शरीर भी नहीं होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए ये गोपियों की उसके सारे शिक्षा पाठशाला में भर्ती होना पड़ेगा, है कि नहीं? यही लिए तो भगवान कृष्ण उद्धव को भेजा था, जाओ गोपी पाठशाला में भर्ती एडमिशन तो लेकर के आओ, है। किंतु एडमिशन तो बहुत दूर के, एडमिशन टेस्ट में ही वो फेल हो गए, हैं? हाँ, तो फिर आप उसमें 5 शिक्षा दी जाती है। क्या शिक्षा है? लोग याद है? करना कर्णिका कर्णिकारा विजन द्वितीय स्तुति प्रक्रिया है। कितना सुंदर श्लोक बताए, हमारे रूप गोस्वामी पाद लिख रहे हैं।
रूप गोस्वामी पाद इस श्लोक के लिख रहे, करना कर्णिका सुखिन बीजस्तुति, ये समझ लिया कितना सुंदर। अभी समय हो गया ना 7:30 बजे। बोलो वृंदावन विहार है। गोपी कॉलेज में क्या लेना पड़ेगा? एडमिशन लेना पड़ेगा हैं, आने से। और गोपी कॉलेज में गोपी शरीर भी लेना पड़ेगा ना, वो पूरी शरीर में नहीं होगा हैं। ऐसे कौन सा कॉलेज है वो? एक होता है गोपी कॉलेज, गोपी शरीर लेना पड़ेगा ना, पुरुष में प्रवेश अधिकार नहीं है। गणम पठते है, कौन पाठ करने, कौन उसमें एडमिशन कौन है? गौरी गण पठते है। गौरी गण जानते कि नहीं? अब जानते। वो ऐसी ही गोपियां, कौन सा गोपियां हैं है? ज्यादा मोटी ले तो फ्लाइट में ज्यादा भारी हो जाएगा ना, वो भी नहीं लेते। बात सही है कि नहीं? पूछना उनको है, उसमें ही लिख रहे। बोले मोटी लोग के क्यों नहीं लेंगे? बोले नहीं भारी हो जाएगा ना फ्लाइट में, थोड़ी। वो भी तो एक ही होता है, कैलकुलेशन होता है ना है। क्या हो गया? रास्ता इतना छोटा है तो मोटी भी नहीं, अब ज्यादा पतली भी नहीं लेंगे हैं क्या? हाँ ये भी होता है। सब विचार होते हैं ना, ज्यादा पतली भी नहीं हो, पतली हो तो बेकार गए। अरे गोपियों की वहीं पर सारी आप लोग हंस रहे, लेकिन बात सत्य है? ये तुम्हारे शरीर नहीं है, वहीं पर दिव्य शरीर बनता है? आज समझे, ये सोच रहे जो है मैं पतली हूं भाई, मैं मोटी हूं, मैं नहीं जाए भाई, ऐसे नहीं। ये तुम्हारे तो जड़ शरीर है, और इनका शरीर क्या है? दिव्य शरीर प्राप्त होता है। चलो कहाँ से लगे? Gurudev, last year in Rio, we were saying this. आदमी था प्रसाद देखो नाम कर com cocôzinho dentro. अभी होली के समय ये ज्यादा ब्रज में रहता है गुजिया। अंदर में क्या है? ओके ठीक है। डब्बा ले लो तो मिठाई पहुंच जाएगा। अरे ये तो है। और भुजिया किसको नहीं मिला? एक मोर डबल मत लो, पहले सबको दो पहले। नहीं जिसको नहीं मिला आ जाओ। और सब ठीक चल रहे हैं? ये भी कैथलिक का है? अच्छे हैं?
बड़ी मिठाई